सभी सहभागियों को शुभ संध्या। और कुछ लोगों के लिए इस समय शायद दोपहर का नमस्कार होगा। आप सभी का स्वागत है इस बैठक के अंदर। और मैं देख पा रहा हूं कि आप लोगों ने बैठक शुरू कर दी है और आप चैट में काफी सक्रिय भी हैं और लोगों को बता रहे हैं कि आप कौन से देश से हैं, कौन से राज्य से हैं। और मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि किस प्रकार से हमारा भूगोल कितना विविध है। तो दोस्तों, हमारे पास वीडियो और आवाज, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सही प्रकार से आ रही होगी। और हम लोग यहाँ पर 10 देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम लोगों को जो आवाज है और जो वीडियो है वो बिल्कुल ठीक मिल रहा है। तो दोस्तों, आज हम लोग 1 घंटे की बैठक करने वाले हैं और कुछ मूल बातों के ऊपर, मूल विषयों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और जिन्हें मैं जो है सरल भाषा में आपके लिए इसको प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। तो एक बार मैं आपको याद दिला दूं कि हम लोग माइक्रोन ग्लोबल का शुभारंभ बहुत शीघ्र शुरू करने वाले हैं। और एक शाम पहले जब हम लॉन्च करेंगे तो ये मेरा विश्वास है कि किसी को ये नहीं पता कि आप अपना जो आवाज शायद उनको नहीं आ रही है, तो ये आवाज हम लोगों की तरफ से नहीं रुकी है। और जूम जो है वो डिफॉल्ट रूप से आपको आवाज भेजता है। तो अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे लगता है कि आपको अपने डिवाइस के ऊपर इसको जो है चालू करना होगा, क्योंकि 90% हमारे, या बल्कि मैं यूं कहूं कि लगभग लगभग सभी जो हमारे प्रतिभागी हैं वो मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं। तो एक बार फिर शुरू करते हैं। और हम लोगों ने पहले जो है बातचीत की थी कि वो क्या तकनीकी बातें थीं और तकनीकी मुद्दों के ऊपर हम लोगों ने बात की थी माइक्रोन ग्लोबल के ऊपर। और मुझे लगता है कि मैं कुछ मूल चीजों को आपके पास साथ उनकी चर्चा करना चाहता हूं कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी क्या है, यूएसटी क्या है, और ये क्राउड निवेश जो है, एक जिससे धन हम उगाते हैं या धन हम जुटाते हैं, तो वो आने वाले भविष्य के लिए यही एक विकल्प क्यों है, और ये क्यों हम लोगों के लिए निवेशकों के तौर पर ये महत्वपूर्ण है यूएसटी के लिए भी। तो मैंने देखा है कि हाल ही के अंदर बहुत सारे जो प्रश्न हैं जो आ रहे हैं, और मैंने वीडियो के अंतर्गत इन टिप्पणियों को मैंने देखा है यूट्यूब के अंदर और टेलीग्राम चैनल के अंदर भी। तो आइए देखते हैं कि अब देखते हैं कि यहाँ पर अगर आवाज ठीक है तो लोग, शायद कुछ लोग मुझे सुन नहीं पा रहे हैं, तो मुझे 1 से 10 का स्कोर दीजिए कि यदि आप आवाज को ठीक प्रकार से सुन पा रहे हैं। तो बहुत बढ़िया। तो पार्टनर्स, अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही है ध्वनि की, तो आप चैट के अंदर देखें तो हर जगह हम लोगों को 10 मिल रहे हैं और 9 भी नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब कि चीजें बिल्कुल, जो आवाज है बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। और मैंने देखा है कि बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो दोहराए जा रहे हैं, जहां पर लोग पूछ रहे हैं और लोग जो है लगातार तरीके से आरओआई की बात कर रहे हैं। लाभांश को आने में देरी लग रही है। कोई कह रहा है कि उनकी अपेक्षा जो है वो पूर्ण रूप से जो है उस पूरी नहीं की गई है। और वो जो है वो नकारात्मक फीडबैक भी दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि मैंने बहुत बार इस विषय के ऊपर मैंने बातचीत की है और इस प्रश्न का मैंने उत्तर भी बहुत बार दोहराते हुए दिया है। और आज भी मुझे लगता है कि एक बार मुझे उसे दोहराना होगा, क्योंकि हम लोग जो हैं बहुत शीघ्र अपने प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने वाले हैं और हम चाहते हैं कि इन सभी प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल स्पष्ट हो। और हमारे जो पार्टनर्स हैं उनको बहुत पारदर्शिता से ये समझ आना चाहिए कि हम लोग क्या करते हैं और ये क्यों, जो यूएसटी या स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज जो हैं वो किस प्रकार से बहुत जो है जो विस्फोटजनक तरीके से प्रगति कर रही है। और अगर अपनी प्रतिस्पर्धा या प्रतिस्पर्धियों से देखें तो हम काफी आगे हैं। तो 2014 में चलते हैं, जो कि जहां पर हम लोगों ने शुरू किया था। तो आप मुझे बताएं कि ये श्रेणी किस, जो यूएसटी टेक्नोलॉजी है, ये किस श्रेणी के अंतर्गत आती है 2014 में।
और अगर हम लोग बात करें निवेश परियोजनाओं की तो, और एलेना समहीना, मुझे मालूम है कि आप पेशेवर निवेशक हैं और आपने सबसे सही जवाब दिया कि ये एक बहुत ही जोखिम से भरा हुआ वेंचर परियोजना थी। और ये बिल्कुल सही परिभाषा है वेंचर निवेश की। ये एक प्रौद्योगिकी है, एक ज्यादा जोखिम वाली सबसे ज्यादा जोखिम वाली परियोजना थी, और इसके अंदर जो है जो जोखिम था वो बड़े स्तर के ऊपर था। इसलिए 2014 में इसे जो है इस प्रौद्योगिकी को ऐसे देखना था कि ये शायद प्रौद्योगिकी जो है वो घटित हो सकती है या घटित नहीं हो सकती है। ये 2014 में हमारे पास कुछ दिखाने के लिए नहीं था, परंतु डॉक्टर यूनिट्स्की की जो जानकारी थी वो समृद्ध थी, उनका अनुभव समृद्ध था, और उनका जो पोर्टफोलियो था, हम लोगों को ये विश्वास था कि ये प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन किया जाएगा। परंतु उसका 2014 में कोई भी हमारे पास प्रमाण नहीं था कि इसका कार्यान्वयन होगा। ये एक वेंचर परियोजना थी, ज्यादा सबसे ज्यादा जोखिम वाली परियोजना थी। 10 साल बीते और इंजीनियरिंग स्कूल को स्थापित किया गया 2015 में। और डॉक्टर यूनिट्स्की जो इंक जो है, जो ये कंपनी है, 2025 का अंत है, तो 10 सालों से ये जो कंपनी है बेलारूस में स्थापित है। और हम लोग ये देख पा रहे हैं अपने स्वयं की आंखों से कि हम लोगों ने सही विकल्प चुना, कि ये प्रौद्योगिकी जो है इसका कार्यान्वित किया जा सकता है, और दो कमर्शियल परियोजनाएं बाजार के लिए इस कंपनी के पास बिल्कुल तैयार हैं, जो कि शहरी यातायात है और कार्गो यातायात है। और रईसा ने एक और चीज जोड़ी है कि इसको जो है इसको इसको लंबे समय की परियोजना के रूप में देखा जाना चाहिए था 2014 में। और एक बैठक में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जो है दूसरी कंपनियों के उदाहरण दिए थे, जो कि इस क्षेत्र में, जो नवाचार यातायात के क्षेत्र में है, जो कि अब बाजार में नहीं है। और मैंने बड़े बड़े लोगों का नाम लिया था, इलॉन मस्क, रिचर्ड बेंसन, बहुत सारी कंपनियां जिन्होंने इस क्षेत्र में कदम रखा, और उनको बहुत ज्यादा राजकीय सहायता मिली, राज्यों से अनुदान प्राप्त हुए। और 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 मुझे लगता है कि बहुत दर्जनों जो परियोजनाएं हैं वो बंद हुई हैं, और इन कंपनियों ने कभी दूसरा चरण या तीसरा चरण नहीं देखा। और जो यूएसटी ने प्राप्त किया वो इतनी दूरी किसी भी परियोजना ने प्राप्त नहीं की। तो हर एक परियोजना के अंदर हर एक चरण होते हैं, मील होते हैं, एक प्रक्रिया होती है। एक क्षण दीजिए। तो कुछ परियोजना तो अगर आप जब तकनीकी या प्रौद्योगिकी की बात करते हैं तो एक प्रक्रिया होती है, और उनकी एक प्रौद्योगिकी प्रक्रिया होती है। और ये कंपनियां जो हैं ये बंद हो चुकी हैं, उनके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है, कोई भी परियोजना नहीं थी। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं कि 2014, 2015, 2016 में बहुत सारे लोग जो कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े, वो इसलिए जुड़े क्योंकि उन्हें यह विश्वास था कि ये प्रौद्योगिकी जो है आने वाले भविष्य में जो है वो मांग पर होगी, उसकी मांग बढ़ेगी, क्योंकि पिछले 200 सालों में नवाचार नहीं हुआ है यातायात के क्षेत्र में। तो चाहे हम लोग हवाई जहाज को देखें, मोटर रोड्स को देखें, कार गाड़ियों को देखें या रेलवे को देखें, तो जो नवाचार हुए हैं वो नवाचार केवल और केवल उसको आधुनिक रूप मिला है, लेकिन जो मूल सिद्धांत हैं वो यातायात के वैसे ही रहे हैं। तो हम लोगों ने डॉक्टर नित्स्की की प्रौद्योगिकी को देखा, और हम उन्होंने ये उन्हें आभास हुआ कि वो जो लेकर आ रहे हैं वो ट्रांसपोर्टेशन यानी कि यातायात के क्षेत्र में हलचल मचा सकता है अपने नवाचार से। तो इसको दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो डॉक्टर नित्स्की ने हमेशा कहा कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जो है वो एक नए क्षेत्र का जन्म देगी। और जिन लोगों ने इसको समझा, उन्हें पूरी जानकारी थी, और उनको मैं यूं कहूंगा कि एक उनकी एक जो समझ थी इस पूरी प्रक्रिया की, उन्हें
अच्छे प्रकार भली भांति उसके बारे में वो जानते थे कि प्रौद्योगिकी तो कैसे निर्माण होता है, कैसे नवाचार आता है और कैसे प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन किया जाता है। उसे उसे कई बार बहुत सारे साल लग जाते हैं, 10 साल भी लग जाते हैं। कुछ प्रौद्योगिकियों को दर्जनों साल लग जाते हैं। और फिर भी हमारे कुछ जो निवेशक हैं, जो हमारे पार्टनर्स हैं, वो इन वो जो है अपने मस्तिष्क में जो उनके विचार हैं, वो अपने विचारों से सोचते हैं, असमंजसता में आते हैं कि ये जो प्रौद्योगिकी का स्तर है, या दूसरे शब्दों में कहूं कि उनके पास जो अपेक्षाएं थी वो वास्तविक अपेक्षाएं नहीं थी कि ये परियोजना कितना समय लेगी रिटर्न करने के लिए। उनको बस इतना लगा कि ये बहुत ही विश्वसनीय प्रौद्योगिकी है और बहुत शीघ्र जो है उनको जो है लाभांश प्राप्त होगा। जो उनकी अपेक्षाएं हैं वो दरअसल पूरी नहीं हुई। और जो अपेक्षाएं उनकी थी कि इतने समय सीमा में उनको लाभांश प्राप्त होगा, और वो पूरा नहीं हुआ। और उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, जो कि जो कि मैं यूं कहूं कि जो कि इन लोगों को जो है वो इस कंपनी के साथ जोड़ा, जो कि मार्केटिंग लीडर्स थे क्राउड निवेश के, उन्होंने उनका फायदा उठाया। उन्होंने फायदा उठाया उनके विश्वास का, या दूसरे शब्दों में ये कहूं कि उनको जो सपने दिखाए वो वास्तविक नहीं थे, और उनको केवल और केवल जो है वो सपने बेचे। तो तो ये ओपिनियन लीडर्स की पूरी गलती थी। और इसीलिए बहुत नकारात्मक फीडबैक जो है वो प्राप्त हुआ कंपनी को। अब उनकी कोई अब उनकी कोई गलती नहीं, क्योंकि उनकी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा थीं, अलग अलग कारणों की वजह से, क्योंकि उनके लीडर्स ने उनको वायदा किया, या फिर जो लोगों के अपनी प्रौद्योगिकी, जो उनके अपने विचार थे इस प्रौद्योगिकी को लेकर। और बहुत लोगों ने ये सोचा कि 2019-2020 में ये प्रौद्योगिकी जो है वो लाभांश देना शुरू कर देगी, परंतु यातायात का जो क्षेत्र है वो फिनटेक का क्षेत्र नहीं है कि आप टोकन को जारी कीजिए, टोकन की मूल्य जो है वो जो है 1000 गुना बढ़ जाएगा, और उसके बाद जब टोकन को डंप किया जाता है तो वो सारे के सारा जो है वो मूल्य शून्य हो जाता है। और ब्लॉकचेन में ऐसा ही होता है, क्रिप्टो करेंसी में ऐसा होता है। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसे आप छोटी सी टीम के साथ आप बना सकते हैं, बड़े वॉल्यूम्स जनरेट कर सकते हैं। और जैसे कि आईटी के अंदर भी आप एक बहुत बढ़िया उत्पाद बना सकते हैं। और क्योंकि क्योंकि हम लोग जो है वो एक ग्राहक समाज हैं, और इसीलिए उनकी मांग जब पूरी होती है तो उत्पादों के माध्यम से वो मांग पूरी होती है। और जब बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो मांग को पूरा करते हैं, और लोग जो है उसे कम समय में, वो स्टार्टअप्स जो हैं वो यूनिकॉर्न कंपनीज बन सकते हैं 3 या 5 सालों के बीच में। परंतु हमारा जो क्षेत्र है, हम लोग यातायात के क्षेत्र में हैं, जो कि भ्रष्टाचार से ग्रस्त है। और यहाँ पर जो है तानाशाही, अफसरगिरी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। और जब आप देखेंगे कि नवाचार इस क्षेत्र में आता है, तो ये नवाचार जो है वो पूरे के पूरे तर्क को, यातायात के तर्क को बदल सकता है। और लोग जिस प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसके पूरे लॉजिस्टिक्स को बदल सकता है, उनकी एप्लीकेशन को बदल सकता है। जैसे कि जो है आप हाई स्पीड ट्रैवलिंग की बात कर सकते हैं, जैसे कि आप यात्री यातायात की बात करें, जो कि शहरी यातायात है, उसके ऊपर हम बात करें तो ये चीजों को बदल सकता है। तो दोस्तों, आप बताइए कि इतने बड़े नवाचार के उत्पाद के साथ, जो कि इतने बड़े स्तर के ऊपर जो है वो कार्यान्वित किया जा रहा है, उसे 3 से 5 सालों में कार्यान्वित किया जा सकता है, जैसा कि कुछ निवेशक हमारे ऐसा सोचते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा ये वास्तविक है कि इतने बड़े स्तर की परियोजना जो है वो 3 से 5 सालों में पूरी हो सकती है? और मैंने आपको पूरी की पूरी पृष्ठभूमि जो है वो मैंने आपको दी, और लोग ना कह रहे हैं चैट में। और ये मैं बार बार ये प्रश्न पूछता हूं, शायद जो
एक परफेक्ट दुनिया के अंदर आप देख सकते हैं कि जहां पर सभी सितारे एक रेखा में आते हैं और सारी की सारी चीजें आपके अनुसार चलती हैं, और जैसे कि फंडिंग आपको प्राप्त होती है जितनी मात्रा में आपको चाहिए। उसके बाद जो कस्टमर्स हैं, जैसे कि राजकीय एजेंसियां, जो कि केवल और केवल जो है इस प्रौद्योगिकी के लिए ऑर्डर नहीं करेंगे, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसके बारे में जो है बातचीत भी करेंगे, उसको आगे भी बढ़ाएंगे। तीसरा, कंपनी जो है वो शुरुआती दिनों से ही सबसे कौशलपूर्ण इंजीनियर्स के साथ होनी चाहिए, जिन्हें इस प्रौद्योगिकी के बारे में पता है। और डॉक्टर यूनिस्की को वो बिल्कुल बिल्कुल बिना ज्यादा बातचीत किए उनसे उन्हें समझ सकें। और अगर हमारे पास पर्याप्त फंडिंग भी होती और साथ ही साथ जो राजकीय स्तर के ऊपर हमारी लॉबिंग भी हो रही होती, तब भी हम लोग छोटे समय के अंतराल में से पूरा नहीं कर पाते। क्योंकि जो ये तीसरा बिंदु है, जो कि लोगों के पास इस 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 संदर्भ में पूरी जानकारी नहीं थी, और डॉक्टर यूनिस्की को एक पूरा का पूरा एक विद्यालय खड़ा करना पड़ा इस प्रौद्योगिकी को लेकर। और उनके पास जो है आने वाले समय में दर्जनों जो ब्यूरोज हैं, जो इंजीनियरिंग ब्यूरो हैं, और अब जो है चीफ इंजीनियरिंग ब्यूरो जो है, उन्होंने डॉक्टर यूनिस्की के विद्यालय को एक अनुसंधान के या शोध और अनुसंधान का स्टेटस दिया है। और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्योंकि उनको जो है वो पूरी के पूरा परीक्षण देना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे वो इस नई इंजीनियरिंग तकनीकों को वो समझ नहीं पा रहे थे। इसीलिए ये सब चीजों को करना पड़ा, और डॉक्टर यूनिस्की को जो है एक बहुत बड़ी अनुभवी टीम को स्थापित करना पड़ा। बहुत सारे लोगों को निकालना भी पड़ा जो कि इन चीजों को समझ नहीं पा रहे थे। और अगर हम लोग 15 चरणों की बात करें, तो दोस्तों, जो जो 15 चरण थे वो एक प्रकार के मार्गदर्शक थे, जो कि बहुत ही सकारात्मक योजना थी स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के लिए। और इसका कार्यान्वयन जो है वो बिल्कुल जो है परफेक्ट दुनिया में इसका ना इसका इसका जो जो कार्यान्वयन है वो किया जा सकता था, यदि तीनों के तीनों जो कारक हैं, जो तीनों के तीनों बिंदु हैं, वो रेखांकित होते। परंतु ये जो चरण हैं, माफ कीजिएगा, ये जो चरण हैं, ये चरण जो हैं, उन्होंने फंडिंग के की वजह से जो लागत है उसको काफी कम किया डॉक्टर यूनिस्की के ने। तो हमेशा जो है दो मापदंड होते हैं, एक कि कितनी फंडिंग है, और दूसरा कार्य संचालन कैसा चल रहा है। और ये सारे के सारे जो चरण हैं वो इसलिए पूरे हो सके क्योंकि ये सारे के सारे कार्य संचालन जो थे वो पूरे हुए जबकि पर्याप्त फंडिंग भी मौजूद नहीं थी। और ये केवल इसीलिए हुआ क्योंकि ये डॉक्टर यूनिस्की का अपना अनुभव और उनकी जानकारी थी, उनके अपने कौशल थे, जिसकी वजह से उन्होंने लागत को कम किया और कम फंड्स के साथ अपनी परियोजना को आगे बढ़ाया। और ये जो है वाकई में डॉक्टर यूनिस्की के कार्य कौशल की क्षमता की वजह से है। और आज जहां हम खड़े हैं, ये इसलिए हम खड़े हैं क्योंकि डॉक्टर यूनिस्की ने यहाँ पर वाकई में अपना खून पसीना बहाया है। और अब जो है ठोस नतीजे जो हैं वो आपको दृश्यमान बहुत शीघ्र होंगे, और हम लोग इसके बारे में चर्चा भी करेंगे। लेकिन जहां तक मेरे इस इस भाषण या स्पीच के ऊपर जो मैं बात कर रहा हूं, ये मैं दबाव देकर कहना चाहूंगा कि ये इस समय परिस्थिति है, दुर्भाग्य से इसके पूरे जो हमारे निवेशक थे इस पूरी परियोजना के स्तर को समझ नहीं पाए। और मुख्य भूमिका जो है, और मुख्य भूमिका मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा लोगों ने अपेक्षाएं लगा ली थी, या दूसरे शब्दों में ये कहूं कि उन्होंने अपने जो जो निवेश किए थे वो निवेश किए थे भावनात्मक होके, और उन्होंने यथोचित परिश्रम यानी कि उसके ऊपर पूरा अनुसंधान और शोध भी नहीं किया था। और मैं अगर हम अपनी बात करूं कि 2014 में मूल समझ मेरी यही थी कि ये जो परियोजना है जोखिम से भरी हुई है, और अगर ये कार्यान्वित हुई तो ये सारे के सारे जो जोखिम हैं, ये जोखिम उठाने जो हैं उन वो
वो जोखिम जो है वो उठाए जा सकते हैं। और आपको अपना पूरा का पूरा निवेश इसके अंदर नहीं करना था, इन परियोजनाओं के अंदर जो कि ज्यादा जोखिम से भरे होते हैं। आप 1 से 5% तक ही अपना निवेश कर सकते हैं। और मैंने अपने आप को यही बताया था कि यदि ये परियोजना कार्यान्वित हुई तो इसमें नतीजे बहुत शानदार होंगे, और अगर ये कार्यान्वित नहीं हुई तो मैं हताश नहीं होऊंगा, मुझे कोई पश्चाताप नहीं होगा, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं किस चीज के अंदर अपना हाथ डाल रहा हूं। और मुझे हमेशा जोखिम उठाने अच्छे लगते हैं। और मैंने जो है 2014 में जो है एक मूल्य के साथ, इतने पैसों के साथ मैंने जोखिम किया। तो अगर मैंने ये, देखिए, ज्यादा मुश्किल तब होती यदि मैं इसके अंदर निवेश नहीं करता। और अगर ये प्रौद्योगिकी आगे चलकर इसका कार्यान्वयन हो जाता, तब मुझे बहुत ज्यादा जो है वो मुझे लगता कि वाकई में ये मौका मेरे हाथ से निकल गया। तो जैसे कि क्रिप्टो, लोग जैसे लोगों को लगा कि उन्होंने जो है बिटकॉइन और इथेरियम के अंदर 10 साल पहले जब उनको मौका था, तब वो केवल और केवल कुछ रुपयों का था। तो कम मूल्य में हम लोग बहुत सारे बिटकॉइंस खरीद सकते थे, और आज हमारे पास बहुत सारे पैसे होते। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसे ठीक ठीक तरीके से इसे समझा नहीं, क्रिप्टो के ऊपर लोगों का विश्वास नहीं था, ये जोखिम से भरा हुआ था, और अब ये लोग जो हैं वो पश्चाताप कर रहे हैं। और यूजर एक चैट में लिख रहे हैं कि एक किताब है और वो है इंजीनियर, और इसके अंदर पूरे तरीके से सारी की सारी चीजें जो है वो लिखी गई हैं। और अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आप जो है वाकई में नकारात्मक भाव नहीं लेकर आएंगे। और यही मैं कह रहा हूं कि ये जो प्रौद्योगिकी है ये बहुत शीघ्र विकसित हो रही है, और ये बहुत शीघ्र विकसित हो रही है दूसरी समान प्रौद्योगिकियों से जो कि इस क्षेत्र के अंदर है। यदि हम इसकी तुलना करें तो मैं यहाँ पर ये देख पा रहा हूँ कि मैंने बहुत बार मैं जो है फैक्ट्रीज में गया, उत्पादन विनिर्माण क्षेत्र में गया, प्रोडक्शन में गया, और ये मेरे लिए वाकई में बहुत बड़ी बात थी कि मैं लगातार तरीके से डॉक्टर यूनिस्की के साथ जुड़ा रहा और सराहना कर पाया कि जितनी मेहनत और जो कि डॉक्टर यूनिस्की इस परियोजना में लगा रहे हैं। और मैं केवल और केवल कमर्शियलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं जीटीआई ग्रुप ऑफ कंपनीज के पूरे आंतरिक कार्य संचालन की भी बात कर रहा हूं कि ये कैसे जो है एक एक चीज इसके अंदर काम करती है। परंतु हर एक प्रक्रिया, प्रत्येक प्रक्रिया और जो आउटपुट उसमें से निकलती है, वो जो है अलग अलग प्रक्रियाओं की आउटपुट है। वहां पर 60 से ज्यादा यूनिट्स हैं, 60 से ज्यादा कंपनियां हैं, ब्यूरोज हैं जो कि इस प्रक्रिया के साथ जुड़ी हुई हैं। और ये बिल्कुल जो है स्विस घड़ी की तरह काम करती हैं, और ये तब भी काम करती हैं जब डॉक्टर यूनिट्स वहां मौजूद नहीं होते, जब वो यात्रा कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा की पूरी जो जो है वो योजना बनाई है, उन्होंने पूरी मेहनत की है, समय दिया है इस प्रक्रिया को। और ये मुझे बिल्कुल स्पष्ट है कि जो नतीजे जो कंपनी जो जो नतीजे कंपनी के पास आ रहे हैं वो और ज्यादा जो है वो नहीं हो सकते थे जितना पैसा कंपनी के पास आया। तो डॉक्टर यूनिस्की ने उसका पूरा अनुकूलन किया है। तो दोस्तों, और ये कह रहे हैं कि ये प्री आईपीओ शेयर्स खरीदना ज्यादा बेहतर होगा। और उसके बाद और जब तो जब जब प्री आईपीओ शेयर्स का मूल्य ज्यादा होगा, तब लोग जो हैं उनको पश्चाताप नहीं होगा जिन्होंने खरीदारी की होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। और देखिए, डॉक्टर यूनिट्स की जो है वो इस समय यूएस के अंदर हैं, और अभी भी यूनिट्स की इंक जो उनकी कंपनी है वो बिल्कुल सही प्रकार से सुचारू रूप से कार्य कर रही है। तो दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पर मूल की बात की कि हम लोगों ने कैसे शुरुआत की थी, जो कि वेंचर परियोजना के रूप में शुरू किया था, जो सबसे ज्यादा जोखिम से भरा हुआ था। और अब हम लोगों को ये पूछना है कि ये स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी इस समय किस चरण के ऊपर है। तो क्या यूएसटी परियोजना अब वेंचर परियोजना नहीं है? आपके उसकी स्थिति बदल गई है?
तो आप मुझे इसका उत्तर जरूर दीजिए, और फिर हम लोग बात करेंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे दूसरी वेंचर परियोजनाओं के साथ कि हमारे पास क्या है उनकी तुलना में और क्या नहीं है। और फिर हम लोग प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे कि क्या हम लोगों को भविष्य में क्राउड निवेश की आवश्यकता है कि नहीं। तो आपके दृष्टिकोण में मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या हम लोग वेंचर प्रोजेक्ट हैं या अब वेंचर प्रोजेक्ट नहीं है, और क्या हम लोगों ने जो वेंचर से अब निवेश परियोजना की तरफ कदम बढ़ा दिया है कि नहीं। तो हमारे पास एक ट्रांसपोर्टेशन ट्रैक है, और किसी ने कहा कि आप लाभांश के बारे में, डिविडेंड्स के बारे में मत पूछिए, क्योंकि उन्होंने मैक्सिम ने सारे प्रश्नों के आपके उत्तर दे चुके हैं। मरीना कह रही है कि अभी भी जोखिम तो भरपूर है, और कुछ कह रहे हैं कि अभी हम लोग वेंचर परियोजनाएं नहीं हैं। कोई कह रहा है कि हम लोग जो हैं वेंचर परियोजना की रेखा से आगे आ चुके हैं, परंतु हमारे पास अभी जो है वो बड़े ऑर्डर्स नहीं हैं, हम लोग बाजार के अंदर उतर चुके हैं। कोई कह रहा है कि हम लोग वेंचर परियोजनाएं नहीं हैं। जी हाँ, बिल्कुल हम लोग वेंचर परियोजना नहीं है, क्योंकि हमारे पास दो रेडी उत्पाद हैं। और फिर कोई कह रहा है कि हम लोग 90% वेंचर परियोजना नहीं है, लेकिन 10% अभी भी वेंचर परियोजना है। लेना कह रही हैं कि अभी भी इस परियोजना को वित्तीय समर्थन की आवश्यकता है, और वाकई में अभी भी बहुत सारे जोखिम मौजूद हैं। तो अलीना, बिल्कुल आपने एक पेशेवर निवेशक की तरह बात करती हैं, और बिल्कुल सही आपने बात कही कि अभी भी जोखिम है और इस परियोजना को वित्तीय समर्थन की आवश्यकता है। और आप देखते हैं कि क्या क्या जो है जोखिम है और क्या क्या वित्तीय पोषण की आवश्यकता है। और मार्गरेटा जी ने लिखा है कि जोखिम तो हमेशा रहते हैं, लेकिन हम लोग अब वेंचर परियोजनाएं नहीं हैं। हम लोग उस दुनिया में रह रहे हैं जहां पर केवल और केवल बदलाव ही सर्वोपरि है, और इसीलिए हम लोगों को जो है उसका अनुकूलन करना होता है। अब देखिए, जो कंपनियां 50 या 80 साल पुरानी थी, वो कोविड के समय वो बिल्कुल अपना अनुकूलन नहीं कर पाई, और बाजार से जो है उनको निकलना पड़ा। तो वेंचर परियोजनाओं की अगर मापदंडों को देखते हैं, तो अगर आप देखेंगे कि जब कोई परियोजना, तभी जो है वो वेंचर परियोजना से बाहर निकलकर निवेशक या निवेश बन सकती है, निवेश परियोजना बन सकती है। सबसे पहले जब जब जोखिम और अनिश्चितता कम हो जाती है, और जो जोखिम का जो मॉडल है वो और स्पष्ट हो जाता है। तो सबसे पहले कि जब प्रौद्योगिकी जो है वो कार्यान्वित होती है, आपके पास प्रोटोटाइप्स और पायलट परियोजनाएं, उनका शुभारंभ हुआ होता है, और ये प्रौद्योगिकियां जो हैं उनको मूल जोखिम जो है वो इसके अंदर कम हो जाते हैं। तो यदि हम लोग इसके मापदंडों से देखें, तो अब हम लोग एक वेंचर परियोजना नहीं है, क्योंकि हमारे पास प्रोटोटाइप्स मौजूद हैं, ये प्रमाणीकृत हैं, और साथ ही साथ स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के सभी जो हिस्से हैं वो भी पूरे हैं, चाहे। और इसी के साथ साथ जो मानक हैं उनको लगातार तरीके से विकसित किया जा रहा है, और उनको अनुकूलित किया जा रहा है दूसरे देशों में। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। पायलट परियोजनाओं को देखते हैं, तो हमारे पास एक पायलट परियोजना है जो कि 1 साल पहले हम लोगों ने शुरू किया था एक्वारेल पार्क के अंदर, और उसको सफलतापूर्वक कार्य संचालित भी किया गया है। और अब बेलारूस के अंदर हमारा दूसरा ऑर्डर आ रहा है, जो कि हमें राज्य सरकार की मदद से मिल रहा है। एक खबर आ रही है कि इस परियोजना के डिजाइन की जो चरण है, डिजाइन स्टेज को पूरा कर लिया गया है। तो ये भी जो तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, तो ये भी एक जो बिंदु है वो पूरा कर लिया गया है। दूसरा, जब आपके पास असल ग्राहक होते हैं, लगातार मांग होती है, जो बिक्री लगातार तरीके से हो रही होती है, और साथ ही साथ आपका एक ऐसा कारोबारी मॉडल होता है जिसके अंदर आप अपनी जो आय है उसको आप जोड़ सकते हैं। और हम लोग यहाँ पर जो है वो 50% हम पहुंच चुके हैं। तो क्या हमारे पास असली क्लाइंट्स हैं? जी हाँ, बिल्कुल हैं, जो कि डिजाइन के लिए हमें
जो जो भुगतान करते हैं इंजीनियरिंग कार्य के लिए, हमें भुगतान करते हैं, क्या हमारे पास जो बिक्री है वो अब जो है वो पुनः बिक्री हो रही है, जो रिपीटेड सेल्स हो रही हैं? देखिए, अभी तक तो नहीं, लेकिन बेलारूस एक ऐसा देश है जहां पर ये पुनः बिक्री की जा रही है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो मेरे दृष्टिकोण में ये बिल्कुल सही कदम था। एक क्षण दीजिए मुझे। चैट में हमें स्पैम प्राप्त हो रहा है। तो चैट में जो है मुझे स्पैमिंग दिख रही है, तो हम लोग, मैं कहूंगा कि थोड़ा हमें विनम्र होना चाहिए और इसी एक संदेश को बार बार दोहरा कर पेस्ट नहीं करना चाहिए। तो तो हम लोग बात कर रहे थे पुनः बिक्री की, या रिपीटेड सेल्स, या रिपीटेड पुनः ऑर्डर्स की, और साथ ही साथ जो स्थिर मांग की भी। तो अगर हम लोग पहली परियोजना, पायलट परियोजना की बात करें, तो ये वाकई में एक बहुत ही विलक्षण, सोची समझी गई जुगत थी। और एक, अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों, कि हम लोगों ने पहला जो पायलट परियोजना थी वो लॉन्च हुई, और जो राज्य है, और जो राज्य था उसने भी दिलचस्पी दिखाई एक ऐसे ही परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए अलग लोकेशन के ऊपर, बेलारूस में। बहुत सारे लोगों ने टिप्पणी लिखी है कि ये तो बहुत ही छोटी परियोजना थी, जो जो ट्रैक की जो लंबाई है वो बहुत कम थी। मैं सभी के दृष्टिकोण को विनम्र रूप से देखता हूं, लेकिन हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारे विजन को, जो हमारी दूरदर्शिता को, जो जो कारक रोकते हैं, उससे थोड़ा सा आगे बढ़कर देखते हैं। हम कुछ लोग कुछ तर्क देखते हैं। हमने एक्वारेल परियोजना शुरू की, और उसके बाद राज्य ने हम लोगों को एक बड़ी परियोजना दी। अब ये नहीं दिखता कि एक छोटा सा यूपॉट था जो कि एक्वारेल के अंदर छोटे से ट्रैक के ऊपर था, परंतु ये बताता है कि ये प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन किया जा सकता है। और ये कोई अब जो है ये परीक्षण नहीं चल रहा, बल्कि ये जीवांत ट्रैक है, रियल लाइफ ट्रैक है, जहां पर लोग जो है एक बिंदु से दूसरी बिंदु जाते हैं पैसा देकर, और जो कस्टमर जो है वो ये देखते हैं कि प्रौद्योगिकी कार्यान्वित की जा सकती है। और यदि अगर मेरे देश में या मेरे क्षेत्र में अगर कुछ ऐसा होता है कि जहां पर मुझे एक बिंदु से दूसरे बिंदु जाना है, या फिर मुझे एक शहर से राजधानी तक जाना है, तो सबसे पहले एक ऑर्डर डालें। देखें कि इंजीनियरिंग कंपनी कैसे काम करती है, ये टीम कैसे काम करती है, सारी प्रक्रियाएं कैसे जुड़ी हुई हैं। शुरुआत डिजाइन से होगी, डिजाइन से लेकर जो है विनिर्माण से होगी, और फिर परियोजना की शुरुआत होगी, और उसके बाद जो है हम लोग जो है उसका मूल्यांकन कर पाएंगे, और तभी हम लोग इस कंपनी को बड़ा ऑर्डर दे पाएंगे। और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल हमारे साथ अभी हो रहा है, और ये बिल्कुल तार्किक बात भी है। तो इस बिंदु को की अगर हम बात करें कि जब बाजार मौजूद है, तो हम लोग अब उस चरण पर पहुंच रहे हैं जहां पर कंपनी जो है ये बता पा रही है कि ये प्रौद्योगिकी बिल्कुल कार्यान्वित की जा सकती है, और यही जो है आप वेंचर परियोजना से आप निवेश परियोजना की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या मेरे दृष्टिकोण से सहमत है इस संदर्भ में? और मैक्सिम जो वो वहां पर लिख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बहुत लंबे लंबे ट्रैक की परियोजनाएं नहीं होंगी, क्योंकि कस्टमर्स जो है वो अभी पूरे तरीके से सुनिश्चित नहीं है कि नया खिलाड़ी बाजार में आ रहा है। तो इसीलिए वो पहले पहले जो है वो छोटी परियोजनाएं देकर वो जांचेंगे आपकी कंपनी को। जी हाँ, बिल्कुल। तो आप और मैं यानी कि एक ही पृष्ठ के ऊपर हैं, हमारे दृष्टिकोण जो है वो मिल रहे हैं। अब दूसरे मापदंड की तरफ चलते हैं, वेंचर परियोजना की तरफ, या यूं कहें कि एक कंपनी वेंचर परियोजना से बाहर कब आती है।
जब परियोजना को वेंचर की जो वेंचर कैपिटल है या निधि है, उसकी आवश्यकता नहीं होती। तो ये जो परियोजना है, और अब अपने उत्पादन को प्राप्त करने के लिए इस निवेश को, इस कंपनी को जो है, वो ऋण मिलने के लिए बिल्कुल तैयार है बैंक से। देखिए, ये तब हो सकता है जब आपकी आय, जो आपका कारोबारी कारोबारी मॉडल है, वो आपकी आय के मॉडल को जो है वो उसका अनुमान लगा सके। तो मैं ये कहूंगा कि अभी जो जो ये परियोजना है, जो इस परियोजना से जो राजस्व है वो अभी संतुलित नहीं है। हमारे जो है निरंतर कैश फ्लो जो है वो प्राप्त नहीं हो रहा है, या यूं कह लीजिए कि निरंतर ऑर्डर्स का प्रवाह भी प्राप्त नहीं हो रहा है। जी हाँ, हमारे पास बहुत सारी परियोजनाएं पाइपलाइन के अंदर हैं, परंतु बहुत अलग अलग चरणों के अंदर है। कुछ डिजाइन के अंदर है, पर कुछ जो है अभी बातचीत के स्तर के ऊपर पहुंची हैं, और जो अभी क्षितिज के ऊपर जो परियोजना दिखाई दे रही है वो सॉस में बेलारूस के अंदर दिखाई दे रही है। और इस परियोजना के अंदर जो काम चालू करने के लिए हम लोगों को इस परियोजना को जो है उसको कार्यान्वयन करना होगा, और उसके बाद हम लोगों को बहुत सारी परियोजनाएं जो हैं वो देखनी होंगी। और ये और जब बहुत सारी परियोजनाएं कार्यान्वित होंगी, तब हमारे कंपनी जो है एक नए मील पत्थर की तरफ पहुंचेगी। तो अगली बात की तरफ चलते हैं कि जब कंपनी की बढ़ोतरी जो है वो स्टेबल हो जाती है, और वो संतुलित हो जाती है, और जो कंपनी की जो बढ़ोतरी है वो विस्फोटक नहीं होती, यानी कि कंपनी के पास निरंतर ऑर्डर्स आते हैं, निरंतर कस्टमर्स से ऑर्डर प्राप्त आते हैं। तो ये हम लोगों के लिए चिन्ह होता है, संकेत होता है कि ये कंपनी जो है वो अब उसके पास जो है उसके पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा परियोजनाएं हैं। और जब कंपनी के पास ज्यादा डिजाइन ब्यूरोज होंगे, क्योंकि उनकी जो जो मौजूदा जो जो ब्यूरोज हैं, या जो मौजूदा जो उनके कर्मचारी हैं, वो इतनी परियोजना के स्तर को नहीं संभाल पाएंगे, तो इसीलिए जो सभी ऑर्डर्स को पूरा समय कार्य जो पूरा, मैं यूं कहूंगा कि इंजीनियरिंग कंपनी जो है वो जो है ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को भर्ती करेगी। और मुझे लगता है कि वो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। और जो कंपनी जो है वो अब यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के साथ जुड़ रही है, और साथ ही साथ उन्होंने हमारी कंपनी ने इंस्टीट्यूट्स के साथ समझौता ज्ञापन किया है, और उनके लिए प्रशिक्षण तैयार किया है, ताकि वो जो है स्विंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में विशेषज्ञता प्राप्त कर सकें। तो जो अब ये एक अलग पेशा बन रहा है, और कंपनी जो है वो बड़े बड़े जो जो शैक्षिक संस्थान है उनके साथ काम कर रही है। और जब कंपनी की जो बढ़ोतरी है वो संतुलित होगी, स्थिर होगी, तो ये हम लोगों को मदद करेगा। तो अभी हम लोग यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं, इस मापदंड को हम पूरा नहीं कर पाए हैं, और इसीलिए इस मापदंड के ऊपर हम काम कर रहे हैं। एक और चीज जो कि मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु थी जो मैंने छोड़ दी, और उसके बाद हम सारांश पर चलेंगे। जब कोई मॉडल या परियोजना उनका जो राजस्व है वो भी स्टेबल होता है, और कंपनी जो है वो अब जो है वो लाभ की तरफ बढ़ती है, तो ये बिल्कुल एक विश्वसनीय संकेत होता है कि ये अब परियोजना जो है ये अब स्थिर हो गई है। और और ये अब निवेश परियोजना की तरफ है, और कंपनी जो है अभी हमारे वेंचर निवेश को और अपने पैसे भी जो है वो अभी लगा रही है। इसका मतलब, मेरे में कहने का मतलब ये है कि पूरे की पूरी जीटीआई टीम के रखरखाव को, और साथ ही साथ कर्मचारियों के वेतन को बनाए रखना करने के लिए जो है कंपनी को मिलियन डॉलर्स का खर्चा करना पड़ता है। और अगर कंपनी हम बात करें तो 1500
जो अगर अगर 1,000 लोग यहाँ काम कर रहे हैं और $1,500 अगर औसतन आय है, तो ये जो है ये 1,5 मिलियन तक पहुंच जाती है। और अगर हम लोग लाइसेंस सॉफ्टवेयर की बात करें, तो वो सॉफ्टवेयर जो है वो लाखों डॉलर्स प्रति वर्ष की फीस जो है वो ले सकते हैं। और अगर हम मार्केटिंग लागत की बात करते हैं, तो मार्केटिंग लागत जो है वो फिर जो कर जो कंपनी को अपने प्राधिकरण में देना होता है, जहां पर ये कंपनी पंजीकृत है, और और फिर उसके बाद सेवाएं जैसे कि बिजली, पानी, ये सारी की सारी चीजें जो हैं, ये सब चीजें जो है लागत के अंतर्गत आती हैं। और हम लोग यहाँ पर जो है बात रख रखाव की बात कर सकते हैं, मशीनों की, इक्विपमेंट्स की जो कंपनी के पास है, जैसे कि गाड़ियां, ट्रक्स, सीपीयूज, मशीनें। और आप में से काफी लोग जानते होंगे कि एसडब्ल्यू के प्लांट के अंदर हमारे पास एक बहुत ही आधुनिक सीपीयू मशीन्स हैं। और और अगर कोई भी मशीन खराब हो जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए पैसा लगता है। तो ये सारी की सारी चीजें अगर हम लोग संदर्भ में लें, तो ये सभी चीजें एक ही तरफ संकेत करती हैं, वो ये कि कम से कम हम लोग प्रति माह जो है वो $2.5 मिलियन का देख रहे हैं खर्चे के रूप में। और अब हम लोग तार्किक रूप से अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, तो क्या पूरी की पूरी संरचना के लिए, जैसे कि जीटीआई जो है इस समय ऐसी मुनाफे को जनरेट कर सकती है जितने ऑर्डर्स अभी उनके पास हैं? यदि हम नेपाल की परियोजना की बात करें, तो एक हस्ताक्षर किए गए हैं समझौते के ऊपर, परंतु ये जो परियोजना है अभी, चूंकि राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से इस परियोजना के ऊपर अभी टोक लग गई है, और ये परियोजना जो है अभी इसे फ्रीज कर दिया गया है। और जो नई राजनीतिक जो टीम है, वो इस परियोजना को एक नए दृष्टिकोण से देख रही है। और अगर हम लोग अब सोसना बेलारूस के अंदर अगर हम परियोजना की बात करें, जो एक रिजॉर्ट के अंदर है, तो ये डिजाइन से या पूरे के पूरे प्रौद्योगिकी की प्रक्रिया से ये छोटा जो 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 छोटी परियोजना है, ये इतना ज्यादा धन नहीं जुटा पाएगी। जो परियोजनाएं भारत में या इंडोनेशिया में हैं, तो ये अभी भी जो है कंपनी को बहुत सारा पैसा उससे प्राप्त नहीं होगा। और अब अब यहां पर दो परिदृश्य बनते हैं। आने वाले महीनों के अंदर और आने वाले सालों में अगर हम बात करें, तो कंपनी के पास दो परिदृश्य या तीन परिदृश्य बनते हैं। तो पहला तो ये कि कंपनी जो है उसे जो है राजस्व को प्राप्त करना होगा, स्थिर राजस्व प्राप्त करना होगा। और मैं स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के रूप के निवेशक के रूप में, मुझे ये थोड़ी दूर ये काफी दूर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो बड़े कस्टमर्स हमारे साथ जुड़ेंगे वो वहां पर मौजूद हैं, लेकिन वो अभी पाइपलाइन के अंदर हैं, अलग अलग चरणों के अंदर हैं, जहां पर डिजाइन और बातचीत के स्टेज के ऊपर हैं। दूसरी तरफ हमारे पास जो कस्टमर्स मौजूद हैं, वो इंतजार कर रहे हैं, वो पंक्ति में मौजूद हैं। और जैसे कि अभी मैं यूरोप के अंदर हूं, और इस गुरुवार को मैंने एक प्रस्तुतिकरण दिया कुछ लोगों को, और जो सबसे पहला प्रश्न मुझे निकल कर आया वो ये कि ये कहाँ पर इसका कार्यान्वयन किया गया है। तो कभी भी कोई भी जो प्रश्न जो जो व्यक्ति कभी भी कोई नई प्रौद्योगिकी की बात करता है, तो आपका ये प्रश्न जो या उनका ये प्रश्न जो है वो संभावित ही होता है और प्राकृतिक होता है। और अगर एक कस्टमर या अगर कोई कंपनी जो है वो अगर या कोई देश अगर ऑर्डर करना चाहता है, तो उनको ये डर लगता है कि जहां पर वो देख रहे हैं कि एक बड़े स्तर के ऊपर अगर परियोजना जो है वो शुरू की गई है, और जो जो कस्टमर है या जो जो तो
इनका जो जो कंपनी जो है वो उसको बहुत फायदा होगा यदि एक एक बड़े स्तर के ऊपर परियोजना का कार्यान्वयन होगा। परंतु मौजूदा रूप से हमारे पास जो अगर हम कहें तो सामान्य प्रवाह ऑर्डर्स का नहीं आ रहा है। तो अभी कंपनी जो है जैसे कि जीटीआई होल्डिंग कंपनी है जो कि पेरेंट कंपनी है, और फिर एक होल्डिंग कंपनीज हैं, और इस होल्डिंग कंपनी के पास अभी बहुत सारे जो है प्री आईपीओ शेयर्स बचे हुए हैं। तो कंपनी के पास मौका है, अवसर है कि वो प्री आईपीओ शेयर्स जो है वो बेचकर अ, इस जो वो अपनी गतिविधियों का वित्त पोषण कर सके। तो और यही मैं कह रहा हूं कि जब कंपनी को मैंने कहा कि कंपनी के जो खर्चे हैं ये मौजूद हैं, तो तो अब मुझे उम्मीद है कि आप इसका संदर्भ समझ पा रहे हैं कि जब मैं कह रहा हूं कि पैसा किस प्रकार से लग रहा है। तो कंपनी जो है वो इस समय अपनी अपनी गतिविधियों को किस प्रकार से वित्त पोषण कर रही है, और इसीलिए हम लोग अभी भी वेंचर परियोजना के अंतर्गत आते हैं। और बहुत बड़ा जोखिम जो है वो ये कि कंपनी को ऑर्डर्स नहीं प्राप्त होंगे, ये बड़ा जोखिम नहीं है क्योंकि ऑर्डर्स कंपनी के पास आएंगे, क्योंकि सभी इवेंट्स जो हो रहे हैं ये बता रहे हैं, ये इशारा कर रहे हैं कि कंपनी को ऑर्डर्स बहुत शीघ्र मिलेंगे। कंपनी की प्रौद्योगिकी जो है वो ब्रिक्स के स्तर के ऊपर काम कर रही है। वो जो कंपनी जो है जो यूनियन स्टेट है, वो वो अलग अलग पूरे विश्व के जितने भी जो मंत्री हैं, यातायात के मंत्री हैं, वो इसका समर्थन कर रहे हैं। तो कस्टमर जो है वो तैयार हो रहे हैं, या फिर वो अभी भी देख रहे हैं कि ये प्रौद्योगिकी कैसे काम करती है। तो देखिए दोस्तों, इस समय यहाँ पर जोखिम ये नहीं है कि ऑर्डर्स आएंगे कि नहीं। प्रौद्योगिकी के साथ कोई भी जोखिम नहीं है, ये प्रौद्योगिकी कार्यान्वित हो चुकी है। परंतु जब हम लोग कमर्शियल निवेश की बात करते हैं, जब हम निवेश की तरफ जाते हैं, तब हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो फंडिंग हमें आवश्यक है उसको हम लगातार तरीके से जो है वो उसको उस स्तर को बना सकें। और जब तक कंपनी इतनी ज्यादा जो नेट प्रॉफिट्स या जो जो शुद्ध लाभ है वो अपने आप जो जो बना नहीं पाते, उस चरण तक नहीं पहुंच जाते, जब तक वो शुद्ध लाभ बना सकें, तब तक हम लोगों को वित्त पोषण करना होगा। और मैंने आपसे टेस्ला की बात की थी और हम लोगों ने काफी लंबी बैठक की थी कि टेस्ला जैसी कंपनी को 16 साल लगे अपने पहले जो जो मुनाफे को प्राप्त करने के लिए, और वो भी तब जब जब उनको बहुत सारी राजकीय सहायता सरकार से प्राप्त हो रही थी। और मेरे ख्याल और टेस्ला कंपनी के पास एलॉन मस्क है, और ये काफी समृद्ध व्यक्ति हैं। जब उन्होंने टेस्ला को खरीदा और उन्हें जो है उसके बावजूद भी 16 साल लगे उनको उनको शुद्ध लाभ बनाने में, लेकिन हम लोग जो हैं अच्छे स्थिति में हैं, और हम लोग जो हैं लाभांश जो है वो प्राप्त कर सकते हैं अपने पहले ऑर्डर से। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब हम प्रौद्योगिकी को वित्त पोषित करते रहें, जीटीआई को वित्त पोषित करते रहें क्राउड फंडिंग के माध्यम से। तो यही सबसे ज्यादा व्यवहारिक है। तो हम लोग उस स्टेज के ऊपर हैं जब कंपनी को लगातार फंडिंग की आवश्यकता है अपने कार्य संचालन के लिए, ताकि कंपनी जो है वो लगातार तरीके से वो अपने मौजूदा ऑर्डर्स के ऊपर काम कर सके, और साथ ही साथ कंपनी अपने आप को बनाए रख सके। और कंपनी के पास एक पेरेंट कंपनी है, और हम सभी लोग उसके अंदर सहमालिक हैं, जीटीआई होल्डिंग के अंदर। और ये जो कंपनी है उसके पास अभी भी 70 बिलियन जो हैं अभी भी जो प्री आईपीओ शेयर्स हैं वो बिक्री के लिए मौजूद हैं। और कंपनी जो है क्राउड निवेश के माध्यम से इन प्री आईपीओ शेयर्स की बिक्री करती रहेगी। और साथ ही साथ जो पैसा जो धन उगा रहा है वो यूएसटी की लागत को पूरा करेगा। और साथ ही साथ जो जो पैसा जो कंपनी अपने ऑर्डर से बनाएगी
वो जो है वो आय बन जाएगी कंपनी की। और अगर आय को अगर हम लोग निकाल दें खर्चों से, अगर खर्चों को हटा दिया जाए आय से, तभी शुद्ध मुनाफा प्राप्त होता है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्पष्ट हो गया होगा। और इसीलिए क्राउड निवेश जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आपको ये नहीं लगता कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जब लोग ये कह रहे हैं कि हम लोगों को बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है, तो केवल और केवल 10 सालों के अंदर जब कंपनी जो है वो बिल्कुल तैयार है लाभांश देने के लिए, लेकिन उसे अभी भी जो है वो पैसे की आवश्यकता है। और और अभी भी कार्य संचालन के लिए पैसे की आवश्यकता है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि हम लोग लगभग लगभग अंतिम चरण में हैं। हम लोग 100 मीटर जो है वो हम लोग जीत की रेखा के ऊपर हैं। और हम लोगों ने जो जो बहुत बड़ा, यानी कि 90% जो हम लोगों ने यात्रा को पूरा कर लिया है। हम लगभग लगभग बस पहुंच चुके हैं, और बस अब आपको एक आखिरी मेहनत करनी है। और केवल 5 मिनट आपको भागना है। और जब मैं 5 मिनट की बात कर रहा हूं तो शायद कुछ और साल लगें इस प्रौद्योगिकी को, ताकि ये प्रौद्योगिकी वैश्विक स्तर के ऊपर काम कर सके, बड़े स्तर के ऊपर काम कर सके। कंपनी के पास जो कार्यान्वयन के लिए बहुत सारी परियोजनाएं, कमर्शियल परियोजनाएं मौजूद हैं। तो तब तक इन हम लोगों को इंजीनियरिंग कंपनी की आवश्यकता है, ताकि कंपनी जो है पूरे के पूरे कार्यों को पूरा कर सके। और वो केवल तभी हो सकता है जब उसकी फंडिंग को सुनिश्चित किया जा सके, और यहीं पर क्राउड निवेश जो है अपनी भूमिका निभाता है। और इसीलिए कंपनी जो है अभी भी जो है इस स्तर के डिस्काउंट्स आपको प्राप्त हो रहे हैं। जैसे कंपनी अभी आपको 144 डिस्काउंट दे रही है, 144 डिस्काउंट है, क्योंकि अभी भी हम लोग वेंचर परियोजना के चरण को हम छोड़ नहीं पाए हैं। और मुझे लगता है कि जब ऐसा होगा तो आपको केवल और केवल 4 या 5% ही आपको डिस्काउंट प्राप्त होगा, 144 डिस्काउंट प्राप्त नहीं होगा। और इसीलिए जो डिस्काउंट है वो वो 144 या 144 जैसे अधिकतम स्तर के ऊपर है। और ये अभी भी 1 या 2 हफ्ते चलेंगे, क्योंकि जब हम लोग माइक्रोन ग्लोबल की तरफ तरफ आगे बढ़ेंगे तो ये 30% कम हो जाएगा। तो दोस्तों, ये सभी के सभी कारकों को देखते हुए, सभी बातों को देखते हुए जो मैंने आज आपको बताया, तो ये जानकारी जो है आप दूसरे लोगों से साझा कर सकते हैं, अपने दोस्तों से, अपने अपने कार्य सहभागियों से, वो लोगों से जो अभी भी स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में उन्होंने निवेश नहीं किया है, और उन्हें बताएं कि अब हम लोग जो है वेंचर परियोजना से हम लोग एक असल निवेश परियोजना की तरफ बढ़ रहे हैं। और हम लोग जो है बिल्कुल स्थिर आय की तरफ बढ़ रहे हैं, या यूं कहें कि स्ट्रिंग ट्रैक के ऊपर चल रहे हैं। और ये एक बहुत ही बढ़िया जो एक अवसर है कि आपके पास अवसर ये है कि आप स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के सह मालिक बन सकते हैं, एक और बहुत अच्छे डिस्काउंट के स्तर के माध्यम से। और और आप जो हैं 144 डिस्काउंट से बहुत सारे शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं, क्योंकि जब एक बार माइक्रोन ग्लोबल शुरू होगा तो कम से कम यही 30% घट जाएगा, डिस्काउंट 30% घट जाएगा। मैं यही चाहता हूं कि लोगों को ये समझ में आए कि वो इस समय कहां पर मौजूद हैं। हम लोग वाकई में एक स्वर्ण युग के अहाते पर खड़े हुए हैं, उसके मुख पर खड़े हैं, क्योंकि अब हमारे पास दूसरे लोगों को बताने के लिए, दिखाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। हमारे पास क्राउड निवेश की प्रक्रिया मौजूद है, जो कि जो कि हम सभी को हमें करियर निर्माण में मदद कर सकता है, एक उद्यमी बनने में मदद कर सकता है, और हम लोग पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि जीटीआई जो है वो मार्केटिंग के लिए एक अच्छी, यूं कह लीजिए कि स्तर के ऊपर काम करता है। और हमारे मार्केटिंग प्लान के अंदर जो 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 इस समय जो मार्केटिंग प्लान है, तो उसके अंदर आने वाले भविष्य का मार्केटिंग प्लान भी मौजूद है। तो भविष्य कैसा दिखता है ये आपके सामने है, तो आप क्यों नहीं इससे जुड़कर पैसा कमाते, क्योंकि आप जो है बहुत अच्छा कमीशन
कमा सकते हैं अपने अपनी मेहनत का, प्रमोशन की मेहनत का, नए नए लोगों को जोड़ने का। और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल तर्कवान है और कानूनी दायरे के अंदर है कि ये एक अनन्य मौका है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो लोग मुझे ज्यादा समय से जानते हैं, तो मैंने आपको ये कहा था कि क्राउड निवेश जो है वो दर्जनों सालों तक रहेगा, क्योंकि जो धन उगाहने की प्रक्रिया है स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के लिए, उसने एक एक ट्रेंड को बना दिया है, एक रुझान बना दिया है, और दूसरी कंपनी इसका अनुसरण कर रही हैं। और अब उन्हें सुनिश्चित हो गया है कि क्राउड निवेश बहुत ही प्रभावी तरीका है धन उगाहने का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के अंदर, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं। तो जैसा कि एक हमारे यूजर कह रहे हैं कि ये केवल और केवल जो है यहाँ पर आप जो है इस प्रक्रिया का पूरा लाभ उठाएं। तो दोस्तों, अगले रविवार को हम लोग एक बंद बैठक करेंगे। वो बंद बैठक उन पार्टनर्स के लिए होगी जो कि सक्रिय रूप से जो है हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना चाहते हैं। और उस बैठक के अंदर हम लोग, या यूं कह लीजिए कि मैं एक अद्यतित कंपनसेशन प्लान जो है वो मार्केटिंग प्लान आपके साथ साझा करूंगा। तो अगले रविवार को ये बैठक बंद बैठक होगी उन लोगों के लिए जो सक्रिय रूप से हमारे साथ काम करना चाहते हैं, और साथ ही साथ हमारे अपडेटेड प्लेटफॉर्म, अद्यतित प्लेटफॉर्म माइक्रोन ग्लोबल के साथ काम करना चाह रहे हैं। तो ये जो बैठक होने वाली है वो मार्केटिंग प्लान के लिए होगी, और ये इसी समय होगी, 5 बजे मॉस्को समय के अनुसार, जो कि भारतीय समय के अनुसार 7:30 बजे है। और ये सक्रिय पार्टनर्स के लिए होगी, और सामान्य बैठक जो है वो शनिवार को होगी। तो ये योजना का हम अनुसरण करने वाले हैं। तो इस प्रकार जो है ये जानकारी जो है वो धीरे धीरे आप तक पहुंचेगी, और आपको बहुत ज्यादा जानकारी ओवरलोड नहीं होगा। तो क्योंकि मैं पहले जो बैठक थी वो मैं बुधवार को और शनिवार को रखना चाहता था, लेकिन फीडबैक आया कि ये बहुत ज्यादा बैठकें हैं। तो इसीलिए सामान्य बैठक हम लोगों ने शनिवार के लिए, और जो मार्केटिंग प्लान के लिए जो बैठक होगी वो रविवार को होगी। अब शनिवार क्यों? क्योंकि छुट्टी का दिन होता है, और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वो समय बिता सकते हैं हम लोगों के साथ, क्योंकि ये जो है उनकी छुट्टी का दिन होता है। और आज आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं। तो ये जो है इसका प्रमाण है। तो शनिवार को हम लोग जो है बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से RSW सिस्टम से माइक्रोन ग्लोबल तक जो भी हम हस्तांतरण करेंगे उसकी तकनीकी जानकारी आपको देंगे। और रविवार को हम जो बैठक करेंगे वो बंद करने की बैठक होगी, जहां पर हम लोग मार्केटिंग प्लान की बात करेंगे, पुरस्कार योजना की बात करेंगे, जो कि सक्रिय पार्टनर्स के लिए होगी। तो दोस्तों, अभी आप सभी के पास एक मौका है, कि आपके पास एक अवसर है कि आप प्रमोशनल ऑफर का फायदा उठा सकते हैं, जहां पर 144 डिस्काउंट, जो एक अच्छे स्तर का डिस्काउंट है, वो उपलब्ध है। ये एक मौका है, और हो सकता है कि 3 साल, 5 साल या 10 साल के बाद आपको पश्चाताप हो, जैसे कि लोग कह रहे हैं कि मैंने बिटकॉइन को $300 नहीं खरीदा, $300 पर नहीं खरीदा। और फिर लोग कहेंगे कि मुझे पश्चाताप हो रहा है कि मैंने 144 डिस्काउंट के ऊपर प्री आईपीओ शेयर्स नहीं खरीदा। और कोई कहेगा कि मुझे तो कभी कभी ग्लानि होती है कि मैंने जो ये शेयर है वो डिस्काउंट 40 पर खरीदा। तो आप जो है आपके पास यहाँ पर मौका है कि आप 100, तो तो आप जो है डिस्काउंट 70 पर आपको कितने शेयर्स प्राप्त होंगे। तो कोई कह रहा है कि हम लोग 144 डिस्काउंट को थोड़ा बढ़ा देते हैं पूरे के पूरे दिसंबर के लिए, 15 जनवरी तक, या 15 जनवरी तक। देखिए, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक बार जब हम माइक्रोन ग्लोबल के की तरफ बढ़ जाएंगे, हस्तांतरण कर लेंगे, तो डिस्काउंट को 30% कम करना पड़ेगा। जी हाँ, कुछ प्रमोशन तो चलेंगी, कुछ मार्केटिंग गतिविधियां जो हैं वो मौजूद होंगी, लेकिन इतना बड़ा डिस्काउंट आपको नहीं प्राप्त होगा, ये गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। तो दोस्तों, आप इस अवसर का पूरा फायदा उठाएं, आपके पास बहुत पर्याप्त समय है।
तो एंड्रे कह रहे हैं कि मेरे पुत्र ने जो है 150 डिस्काउंट के ऊपर 10 साल पहले खरीदा था। देखिए, मुझे नहीं लगता कि आप सही बात कर रहे हैं। डिस्काउंट 10 साल पहले काफी ज्यादा था। तो इन समय के अंदर जो है डिस्काउंट कम हुआ है, लेकिन अभी भी मौजूदा स्तर के ऊपर भी डिस्काउंट जो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि कंपनी अभी वेंचर परियोजना के अंतर्गत आती है, वेंचर कैपिटल के अंतर्गत आती है। 10 साल पहले जो हो रहा था कि उस समय जो डिस्काउंट थे वो जो एक जो 1 से 600% तक का डिस्काउंट था। कुछ लोग जो है डिस्काउंट 600 उन्हें प्राप्त होता था। और मुझे लगता है कि हम लोगों ने ऐसा अवसर आप लोगों को दिया, आपको खुश होना चाहिए। बिटकॉइन जो है 1,20,000 डॉलर का था और आज 86,000 का है। तो इस प्रकार बाजार काम करता है। और कुछ लोगों ने बिटकॉइन को 120 पर खरीदा, और अब जो है 30% उन्हें चोट लगी अपने मूल निवेश के माध्यम से। और जो लोग समझते हैं कि बाजार कैसे काम करता है, वो बिटकॉइन को इस समय मौजूदा स्तर के ऊपर जरूर खरीदेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि बिटकॉइन जो है वो बढ़ने वाला है। और अपने जो निवेश है उसके औसतन मूल्य को वो कम करेंगे। और मुझे लगता है कि इसका फायदा उठाना चाहिए, प्रमोशंस का फायदा उठाना चाहिए, और साथ ही साथ जो है लोगों और जो है कि जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। अगर कंपनी इस समय उसके पास जो है हजारों किलोमीटर के दर्जनों ऑर्डर होते स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के, तो मैं सुनिश्चित हूं कि जो डिस्काउंट्स जो हैं वो बहुत कम होते। और चूंकि कंपनी अभी भी जो है वो मौजूदा स्तर के ऊपर आप देख रहे हैं, और वो अभी भी वेंचर कैपिटल के चरण के अंदर है, तो ये डिस्काउंट्स बिल्कुल सामान्य हैं। और आपको, मुझे लगता है कि आपको इसके अंदर जो है एक शिकायत नहीं होनी चाहिए, या कोई नकारात्मकता आपको इसमें दिखाई नहीं देनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर अब धन्यवाद देना चाहूंगा आपके समय का जो आपने निकाला, और हमारे साथ आपने समय बिताया। हमारे पास आज 200 से ज्यादा लोग मौजूद थे। मैंने कुछ प्रश्न देखे थे प्री आईपीओ शेयर्स को लेकर, और कॉन्फ्रेंस टिकट्स के अंतर्गत जो आ रहे थे, तो ये इनका कार्यान्वयन जो है वो हमारे आईटी विभाग द्वारा किया जाना है। और चूंकि हम लोग इस समय अपने अद्यतित प्लेटफॉर्म की तरफ काम कर रहे हैं, तो जो प्री आईपीओ शेयर्स कॉन्फ्रेंस के थे वो आपके अकाउंट में मैन्युअली क्रेडिट किए जाएंगे। तो हमारे पास मानव संसाधन नहीं थे, परंतु आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि प्लेटफॉर्म जो है वो आपको सभी प्री आईपीओ शेयर्स की जानकारी देगा जो आपके पास है, क्योंकि ये एक व्यक्तिगत ऑफर थी डॉक्टर यूनिस्की ने जो जो आपको वायदा किया था। तो वो अपना वायदा जरूर निभाएंगे, और आपको आपके प्री आईपीओ शेयर्स आपके अकाउंट में जो है वो जरूर प्राप्त होंगे, और आपको एब्स्ट्रैक्ट जरूर जो है कंपनी रजिस्टर से प्राप्त होगा। तो आइए कुछ फीडबैक पढ़ते हैं। मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद आपकी जानकारी का। और मैं सुनिश्चित रूप से कह सकता हूं कि आने वाले समय में जो जो भविष्य की गतिविधियां हैं उसके ऊपर जो है माइक्रोन ग्लोबल काफी प्रभाव डालने वाला है। तो हम लोग मॉस्को समय 5 बजे रविवार को मिलेंगे। और अगर आप जो बंद बैठक में भाग लेना चाहेंगे, इस बैठक की रिकॉर्डिंग नहीं होगी। ये केवल और केवल हमारे सक्रिय प्रमोटर्स के लिए होगी। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर मार्केटिंग प्लान की बात करेंगे। हम उन राजदूतों से बात करेंगे जो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन के राजदूत हैं। और शनिवार को हमारी सामान्य बैठक होगी। शनिवार को सामान्य बैठक जो कि हम लोग बात करेंगे कि आरएसडब्ल्यू सिस्टम से अद्यतित माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफॉर्म को तक हम कैसे आगे बढ़ें। तो दोस्तों, आपके साथ अगले हफ्ते फिर भेंट होगी। आपका आज की संध्या, जो रविवार की संध्या, वो शुभ हो, और आपसे हम शीघ्र भेंट करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हिंदी कक्ष में जुड़े सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि अगले बैठक में आपसे नए जोश नई उमंग के साथ फिर भेंट होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। शुभ रात्रि।